जो नवारो एक एक्स FBI एजेंट है जिन्होंने लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज पढ़ के कई क्रिमिनल्स के सीक्रेट्स, झूठ और क्राइम का पर्दाफाश किया है। ऐसे ही एक सिलसिले में जो नवारो एक बार एक क्रिमिनल केस को सॉल्व करने के लिए एक विक्टिम के घर के पास के ही एक आदमी से कुछ पूछताछ कर रहे थे, जहां वो आदमी जिस दिन क्राइम हुआ था उस दिन का अपना एग्जैक्ट शेड्यूल जो नवारो को बड़ी ही डिटेल में बता रहा था। कैसे वो आम दिन की तरह काम करने गया था, किस टाइम गया, कब घर आया। मगर इन सब में जो को उस आदमी की बॉडी लैंग्वेज में लो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था और उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी, जिस वजह से जो ने उस आदमी से और पूछताछ करी और इन्हीं सवाल जवाब में आखिर में जो ने ये पता लगा ही लिया कि वो आदमी झूठ बोल रहा है और असल में वही आदमी क्रिमिनल यानी कि गुनहगार है। और ये मुमकिन हो पाया जो नवारो की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की एबिलिटी के कारण। इवन दोस्तों, साल 2008 में MIT की एक स्टडी में ये पता चला कि किसी भी सेल्स पिच, बिजनेस मीटिंग्स या नेगोशिएशन के रिजल्ट को बिना कोई सिंगल वर्ड सुने सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को रीड करके ही 87% की एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट करा जा सकता है। बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की एबिलिटी को मास्टर करने से आप आसानी से किसी के भी बिहेवियर को समझ सकते हो। कोई झूठ बोलता है तो आप उसे आसानी से पकड़ सकते हो। आपको कौन पसंद करता है और कौन आपसे चिढ़ता है, उसकी ट्रू इंटेंशन क्या है, ये सब जान सकते हो। और साथ ही सही बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से आप अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये एक तरह की सुपर पावर है। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज की आर्ट को मास्टर करना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसमें आपकी मदद करेगी एक एक्स FBI एजेंट जो नवारो की बुक व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग, जो कि आपको बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कला में माहिर बना देगी। सो नंबर 1, ऑब्जर्व फेशियल एक्सप्रेशंस। ऑथर बताते हैं, हम ऑलरेडी आसानी से कई फेशियल एक्सप्रेशंस को पहचान सकते हैं, जिसके लिए आपको शुरुआत में ही बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगा सकते हो, बट स्टिल कुछ चीजें हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि आईज स्पीक द ट्रुथ। आपके फेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपकी आंखें, जो कभी झूठ नहीं बोलती। कोई भी अगर आपसे कितनी भी कहानियां कह रहा हो, बहाने बना रहा हो, उसके झूठ को पकड़ने का सबसे आसान तरीका है उसकी आंखों में देखो। जब वो आपसे आई कांटेक्ट मेंटेन ना कर पा रहा हो या आपकी आंखों में देखकर बात करने में वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो, अपने हाथों से अपने फेस को बार बार टच कर रहा हो या छुपाने की कोशिश कर रहा हो, खुद को आपसे दूर करके बात कर रहा हो, तो समझ जाओ कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। रियल एंड फेक स्माइलिंग। रिसर्च कहती है, जब आप किसी को स्माइल करते हुए देखते हो तो आपके अंदर भी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। स्माइलिंग सबसे बेस्ट वह कॉन्वर्सेशन के बीच एक पॉजिटिव मूड सेट करने का। बट ऑथर फेक यानी झूठी स्माइल को पकड़ने का एक तरीका बताते हैं, जहां वो कहते हैं कि जब कोई रियल स्माइल कर रहा होता है तो उस पर्सन की स्माइल उसके गालों को ऊपर की तरफ उठा देती है और स्माइल एक्सपेंड हो जाती है, जिससे उसकी आंखें भी छोटी हो जाती हैं। लेकिन वही फेक यानी झूठी स्माइल में आंखों पे कोई असर नहीं पड़ता, उनकी आंखों की साइड की मसल्स सेम ही रहती हैं। तो अगर आप किसी की झूठी या सच्ची स्माइल को चेक करना चाहते हो तो उसकी आंखों पर फोकस करो। लर्न द लैंग्वेज ऑफ लेग्स एंड फीट। ऑथर हमारे पैरों को हमारी बॉडी का सबसे ऑनेस्ट पार्ट बताते हैं, क्योंकि जब भी हमारे आसपास कोई चेंज होता है तो उसमें सबसे पहले रिएक्ट करने वाले हमारे लेग्स और फीट ही होते हैं। और साथ ही जब कोई झूठ बोल रहा होता है या अपने ट्रू इंटेंशंस को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है तो वो अपने चेहरे और हाथों पर ज्यादा फोकस करता है और अपने पैरों पर जरा भी ध्यान नहीं देता, और उसके पैर अपने आप ही उसके बारे में बहुत कुछ बता रहे होते हैं। हैप्पी फीट। जब कोई अपने पैरों को बहुत ज्यादा बार बार मूव कर रहा होता है, उन्हें उछाल रहा होता है, पैरों को हिला रहा होता है, तो ये जनरली एक्साइटमेंट और सेटिस्फैक्शन को दिखाता है। बट साथ ही ये बिहेवियर उस पर्सन के इम्पेशेंट नेचर को भी दिखाता है। लिफ्टेड फीट। जब आपके पैर थोड़े ऊपर की ओर उठ जाते हैं, जैसे कुछ लोग अपने पैरों के पंजों को ऊपर की ओर उठा लेते हैं या वो अपने एक पैर की हील को ऊपर कर लेते हैं। बेसिकली जब भी आपको किसी के फीट आधे ऊपर नजर आए तो समझ जाओ कि वो इंसान खुश है, वो आप में इंटरेस्टेड फील कर रहा है और आपसे मिलकर एक्साइटेड है। फीट शिफ्टिंग डायरेक्शन। जो चीजें हमें पसंद नहीं होती या हम वहां से निकलना चाहते हैं तो हम अपने पैरों की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। लोग अपने सर और चेस्ट की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, बट उनके पैर अपने आप अनकॉन्शियसली वहां से भागने के लिए तैयार होते हैं और उस डायरेक्शन में पॉइंट करने लगते हैं जहां से वो निकल सके। नी क्लैस्प। जब कोई बैठे बैठे अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखकर आगे की तरफ झुक जाता है तो समझ जाओ कि वो वहां से जाना चाहता है। स्टैंडिंग विड्थ। बॉडी लैंग्वेज का जनरल रूल ये कहता है कि जो अपनी बॉडी से जितना ज्यादा स्पेस कंज्यूम करता है वो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। आप खड़े होते हुए अपने पैरों के बीच कितना गैप रखते हो वो आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप बैठे हुए हो तब भी अप्लाई होता है। आपके पैर कितने क्लोज हैं, आपके हाथ आपकी बॉडी से कितना दूर हैं, ये सब आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है। इसीलिए एक अच्छा खासा स्पेस लो, अपने बॉडी पार्ट्स के बीच गैप मेंटेन करो जो आपको हाईली कॉन्फिडेंट दिखाएगा। स्टैंडिंग लेग क्रॉस। अब जब आप अपने पैरों को क्रॉस करके खड़े होते हैं ये दिखाता है कि आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं, क्योंकि अगर आप अपने पैरों को क्रॉस करके खड़े हो तो आप जल्दी से भाग नहीं सकते, जो सामने वाले को ये फील कराता है कि आप उनको एक थ्रेट यानी खतरे की तरह नहीं देखते और आप उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हो। शू प्ले।
जब कोई आपसे बात करते हुए अपने जूतों से खेल रहा होता है तो ऑथर बताते हैं ये फ्लर्टेशन का साइन होता है। जब कोई किसी से अट्रैक्टेड फील करता है और वो उस पर्सन से सेक्सुअल कनेक्शन बनाना चाहता है तो वो जनरली अपने शू से दूसरे शू को टच करने लगता है और उससे खेलने लगता है। टॉर्सो एंड चेस्ट शोज द रियल इंटेंशन। हर किसी के पास अपना एक पर्सनल स्पेस सर्कल होता है, एक इमेजिनरी सर्कल जो उनका सबसे कंफर्टेबल पर्सनल स्पेस होता है, जहां अगर कोई आपको पसंद करता है, आपके साथ कंफर्टेबल फील करता है तो वो आपको अपने सर्कल में एंटर होने देता है और साथ ही वो आपके सर्कल के क्लोज भी आने लगता है। आपकी बॉडी के सामने का हिस्सा, आपकी चेस्ट और टॉर्सो में आपकी बॉडी के सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, आपका हार्ट, आपके लंग्स। सो आपका ब्रेन इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। अगर इसे जरा सा भी डेंजर या डिस्कम्फर्ट फील होता है तो वो इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कई बॉडी लैंग्वेज साइन शो करता है। लीनिंग, आपकी बॉडी का फ्रंट साइड सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। आप अनकॉन्शियसली अपने टॉर्सो को उस जगह से शिफ्ट कर लेते हो जो आपको थ्रेट या डिस्कम्फर्ट शो करता है। और ये सिर्फ डेंजरस सिचुएशन की बात नहीं है। ऑथर कहते हैं जब आप किसी को पसंद नहीं करते या उस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं होते तो आप ऑटोमेटिकली अपने टॉर्सो को शिफ्ट कर लेते हो। साथ ही जिन लोगों में या टॉपिक में आप इंटरेस्टेड होते हो आप अपनी बॉडी को उस साइड शिफ्ट करने लगते हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम एक क्लासरूम में देख सकते हैं। जब स्टूडेंट्स किसी टीचर को पसंद करते हैं या जो उन्हें पढ़ाया जा रहा होता है उसमें इंटरेस्टेड होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपने डेस्क के क्लोज आ जाते हैं, अपने हाथ डेस्क पे रखकर ब्लैक बोर्ड के और क्लोज आ जाते हैं। या आप किसी के साथ डेट पे हो और अपनी कोई स्टोरी सुना रहे हो और वो उसमें इंटरेस्टेड हो तो वो आपकी तरफ लीन होने लगेंगे। शील्डिंग, वहीं जब इसका उल्टा होता है तो आप अपने हाथों से या किसी चीज से अपनी चेस्ट को कवर करने लगते हो। जैसे अगर कोई आपको बहुत अच्छे से सुन रहा होता है, आपकी बातों में हाँ मिला रहा है, आपसे आई कांटेक्ट भी मेंटेन कर रहा है, बट उसने अपने हाथों को क्रॉस करा हुआ है तो ये एक साइन है कि वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। वो बस ऐसा दिखा रहा है कि वो आपको सुन रहा है, बट एक्चुअल में उससे आपकी स्टोरी में कोई मजा नहीं आ रहा। आर्म्स एंड अथॉरिटी, आपके हाथ आपकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से शो करते हैं। यूजुअली आपके हाथ अथॉरिटी और डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, बट साथ ही नर्वसनेस, लो कॉन्फिडेंस और झूठ को पकड़ने का ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर्स हैं। ग्रेविटी डिफाइंड आर्म्ड मूवमेंट, आपने भी ये नोटिस करा होगा कि जब आप बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड फील कर रहे होते हो तो आपके हाथ ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर जाने लगते हैं। जैसे जब कोई जीत जाता है तो वो अपनी खुशी दिखाने के लिए अपने हाथों को ऊपर कर लेते हैं या अपनी टीम को हाई फाइव देते हैं। इसीलिए हेलो का साइन भी हाथ को ऊपर उठा के मूव करने का होता है जो एक गुड वाइब क्रिएट करता है। वहीं जब इसका ऑपोजिट होता है तो ऑथर कहते हैं आपके हाथ लाइफलेस हो जाते हैं। जब कोई एक्सट्रीमली सैड होता है या बात करते टाइम एक्साइटेड नहीं होता तो वो अपने हाथों को मूव नहीं करता। ये दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा है। आर्म्स बिहाइंड बैक, जब आप अपने दोनों हाथों को अपने बैक पे ले जाते हो और अपनी बॉडी के फ्रंट साइड को डिस्प्ले कर रहे होते हो, अपने टॉर्सो को एक्सपोज करते हो, ये साइन पावर, अथॉरिटी और डिस्टेंस को शो करता है। जैसे कि आपने बड़े बड़े सीईओज और पॉलिटिशियंस को करते हुए देखा होगा। या फिर कोई अपने हाथों को अपने पीछे रख लेता है जो एक कंफर्ट का साइन होता है, जो यह दिखाता है कि वो इस जगह में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, जैसे वो वहाँ का बॉस ही हो। टेकिंग अप स्पेस, जब कोई स्पेस कंज्यूम करता है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखता है। अगर कोई हाथों से ज्यादा जगह कवर करते हैं, अपने हाथों को सामने डेस्क पर रखता हो या साइड में स्प्रेड करता है तो ये डोमिनेंस और अथॉरिटी को शो करता है। हाइडिंग हैंड्स, जब कोई अपने हाथों को छुपा रहा होता है ये ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन को एक नेगेटिव बिहेवियर का सिग्नल देता है, जिसे हमारा ब्रेन एक थ्रेट की तरह देखता है। यानी अगर कोई आपके सामने अपने हाथों को छुपा रहा है तो समझ जाना या तो दाल में कुछ काला है और या तो वो झूठ बोल रहा है और कुछ छुपा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।